अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ धमकियां दे रहे हैं, अब चाहे वो भारत हो या फिर यूरोपीय देश, ट्रंप रोजाना कोई ना कोई ऐसा संदेश दे रहे हैं जिसके बाद सभी देशों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। अमेरिका की दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लगता है ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो आए दिन कोई ना कोई आफत मोल लेने लगे हैं। ट्रंप अमेरिका के दोस्त और दुश्मन देशों के साथ एक ही बर्ताव करने लगे हैं, जिसके बाद ट्रंप के तथाकथित दोस्त अब उसके दुश्मन के पास जाने लगे हैं। ट्रंप अपने दोस्त देशों को या तो टैरिफ की धमकी देते हैं या फिर सीधा कब्जा करने की बात करते हैं। अमेरिका की इन्हीं धमकियों के कारण अमेरिका के पाले से निकलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 3 दिन की चीन की यात्रा पर पहुंच गए हैं। करीब 8 साल के बाद ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री चीन पहुंचा है। इससे पहले 2018 में तत्कालीन पीएम थेरेसा चीन पहुंची थी। लेबर पार्टी के नेता और मौजूदा पीएम कीर का यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि ब्रिटेन चीन रिश्तों में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ऐसे समय में जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था दबाव में है और अमेरिका के साथ रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल रही है, स्टारमर की यह चीन यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। गुरुवार को कीर स्टारमर ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। स्टारमर ने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने साथ में लंच किया। इस मीटिंग के दौरान स्टारमर ने जिनपिंग से कहा कि हम विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से दोनों देशों के बीच एक परिपक्व और संतुलित रिश्ता चाहते हैं। स्टारमर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा, चीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक अहम खिलाड़ी है और यह जरूरी है कि हम अच्छे संबंध बनाएं, जिसमें सहयोग के मौके पहचाने जा सके, लेकिन साथ ही उन मुद्दों पर भी बातचीत हो जहां हमारे मतभेद हैं। वहीं शी जिनपिंग ने कहा, ब्रिटेन के साथ चीन के रिश्तों में कई बार उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन चीन अपने रिश्ते सुधारने के लिए तैयार है। साथ ही इसके चीन ब्रिटेन के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए तैयार है। जिनपिंग के साथ स्टारमर की यह बैठक बताती है कि ब्रिटेन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तेजी से बदलती नीतियों और उनके टैरिफ धमकियों से नाराज है। पिछले 2 महीने में 5 पश्चिमी देशों के नेता चीन जा चुके हैं। स्टारमर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों ने पश्चिमी देशों को चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने 23 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंच से अपने पश्चिमी सहयोगियों के खिलाफ कई विवादित बातें कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब यूरोपीय देशों को अपने बाजार और सैन्य सुरक्षा मुफ्त में नहीं देगा। उनका भाषण कभी आक्रामक, कभी नाराज और कभी खुद की तारीफ से भरा हुआ था। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को ऐसे देश बताया जो अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे अपने ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाएंगे और टैरिफ को अमेरिकी बाजार में आने की कीमत बताया। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोपीय देशों ने अमेरिका से दूरी बनाने की ठानी और चीन से रिश्ते सुधारने की कवायद तेज कर दी है। पश्चिमी देशों की चीन यात्राएं सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें अपने रिश्ते सुधारने की कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जाने लगा है। ब्रिटेन ने हाल ही में लंदन में नई चीनी दूतावास के निर्माण को मंजूरी दी। कनाडा और चीन ने औपचारिक रूप से अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने की बात कही है, जिसे 2018 के बाद पहला कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। सवाल खड़ा होता है कि अमेरिका को छोड़कर चीन से कैसे फायदा मिलेगा इन देशों को। आखिर अमेरिका भी चीन के साथ यूरोपीय देशों के दौरे के बाद क्यों बुखला गया है? आइए विस्तार से समझते हैं। अमेरिका 28.75 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 30% हिस्सेदारी है। हर 3 में से 1 सामान चीन में बनता है, जिसमें मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सेक्टर शामिल हैं। चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर कंट्रोल है, जिसमें 90% प्रोसेसिंग और 70% माइनिंग शामिल है। इसके लिए अमेरिका और यूरोप भी चीन पर निर्भर है। ब्रिटेन के इस दौरे के बाद जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं ट्रंप के सामने चुनौती होगी कि कैसे वो अपना किला बचा पाएंगे। क्या ट्रंप अपनी धमकियों को वापस लेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका ट्रंप के दिमाग की तरह दिवालिया हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।